गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने मेरे पिछले लेक्चर में आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताया। ट्रांजिस्टर मैंने आपको बताया कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है विच कंसिस्टिंग ऑफ टू पीएन जंक्शन formed by sandwiching either p-type or n-type semiconductor between a pair of opposite type is known as a transistor। ट्रांजिस्टर की टाइप्स बताई, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मैंने बताया कि इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं जो ट्रांजिस्टर की तीनों साइड से लिए जाते हैं। जो लेफ्ट हैंड सेक्शन होता है वो होता है आपका एमीटर, जो राइट हैंड सेक्शन होता है वो होता है आपका कलेक्टर, और जो मिडिल सेक्शन होता है वो होता है आपका बेस। अब इस वीडियो में मैं आपको वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा। जैसे ट्रांजिस्टर के हमने देखा 2 पीएन जंक्शंस हैं, 2 पीएन जंक्शंस है। जो फर्स्ट जंक्शन होता है आपका वो होता है बिटवीन एमीटर और बेस, और जो दूसरा जंक्शन होता है वो होता है आपका कलेक्टर और बेस। ट्रांजिस्टर की वर्किंग को समझने के लिए हमने जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम के अंदर हमने देखा कि एमीटर और बेस आपके फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में है और आपका कलेक्टर और बेस आपका रिवर्स बायस कनेक्शन में है। तो जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है उसकी वैल्यू स्मॉल होती है। जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है वो एमीटर और बेस के बीच की वोल्टेज है, वो वोल्टेज है आपकी VEB। और जो आउटपुट वोल्टेज है आपकी वो कलेक्टर और बेस के क्रॉस है, दिस इज अ VCB। ठीक है। अब जो IE आपका एमीटर करंट है, IB आपका बेस करंट है, IC आपका कलेक्टर करंट है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रांजिस्टर के अंदर जो एमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप सेमीकंडक्टर से और सोर्स का पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर से, यानी सेम पोलैरिटी पे जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो बायसिंग हो जाती है हमारी फॉरवर्ड बायसिंग, और अपोजिट टाइप में हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो बन जाती है हमारी रिवर्स बायसिंग। तो जो VEB वोल्टेज है वो क्या है, उसकी वैल्यू वेरी स्मॉल है। स्मॉल होने से क्या हो जाएगा, जो लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। अब जैसे देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बेस के साथ कंबाइन करेंगे, और इसी तरह से ये जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है आपके कलेक्टर्स में भी पहुंचेंगे। ठीक है। अब जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स आपके एन टाइप के अंदर है, जब वो बेस की तरफ जाएंगे तो एक करंट फ्लो करेगा, एक कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा। उस करंट को हम क्या बोलते हैं, एमीटर करंट बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बेस टाइप में जाएंगे, बेस सेक्शन के अंदर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, पी के अंदर क्या होते हैं आपकी मेजॉरिटी होल्स की होती है, एन के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में जाएंगे बेस बन जाएगा, बेस के अंदर क्या है आपके होल्स है, पी टाइप के अंदर क्या है होल्स है, तो ये होल्स इलेक्ट्रॉन रिकम्बिनेशन हो जाएगी। अब बेस जो है क्या होता है, लाइटली डॉप्ड होता है, वेरी थिन होता है, तो उसके अंदर क्या होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो एन टाइप से, जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके पी टाइप से क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होने से जो होल इलेक्ट्रॉन रिकम्बिनेशन से बेस सेक्शन में जो करंट फ्लो करेगा उस करंट को हम क्या बोलेंगे, बेस करंट बोलेंगे। अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है जो एन टाइप से आपके एमीटर से आपके बेस में गए, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या आ जाएंगे, कलेक्टर्स में आ जाएंगे। ये मोर देन 95% इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि अब कुछ देखिए आपके एमीटर से आ गए, कुछ आपके बेस से आ गए, तो मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स हैं इसके अंदर इफेक्ट क्या आ गया, ज्यादा आ गया। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके एमीटर से वो कलेक्टर उससे क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। अब जो इस कलेक्टर टर्मिनल में जो करंट फ्लो करेगा ड्यू टू बेस और ड्यू टू एमीटर, उस करंट को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टर करंट बोलेंगे। यानी इसमें हमने क्या देखा, एंटायर जो करंट है आपका वो एमीटर से फ्लो कर रहा है, तो दैट मीन्स हम देखेंगे जो एमीटर करंट है आपका, दैट इज अ सम ऑफ बेस करंट एंड द कलेक्टर करंट।